अवध की संस्कृति और व्रज की संस्कृति, दो ही संस्कृति शाश्वत है। तो आइए सुखदेव महाराज अब पुरु वंश का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम इसी वंश में उत्पन्न हुए हो और आगे तुम्हारे वंश में पूर्व में दुष्यंत हुए हैं। दुष्यंत एक बार वन शिकार खेलने गए तो कण्व आश्रम में शकुंतला को देखा। शकुंतला ऋषि की पुत्री होते हुए भी वो साक्षात विश्वामित्र और महाराज मेनका की द्वारा वो उत्पन्न हुई थी। और शकुंतला ने कहा भी कि मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। और महाराज तभी दुष्यंत ने कहा कि तुम क्षत्रिय कन्या होने से मेरा मन तुम में आसक्त हुआ। और महाराज दुष्यंत बड़े प्रभावी सार्वभौम चक्रवर्ती राजा थे। तदुपरांत भी उनके द्वारा वहां पर गंधर्व विवाह हुआ और दुष्यंतला गर्भवती हुई। तदुपरांत उन्हीं से भरत जी का जन्म हुआ। भरत महाराज ये गांधर्व विवाह इसको कहते हैं, गंधर्व विवाह। और वे एक दिन जब बालक बड़ा हो गया कण्व ऋषि के आश्रय में, तब भरत को लेकर आए। भरत कोई सामान्य नहीं है महाराज। भरत जिनके हाथों में शंख चक्र है, भरत के हाथों में चक्र है। और भी महाराज बालपन में ही शेर के दांत जिन्होंने गिन लिया, ऐसे भरत, इसलिए उन्हीं से अपने देश का नाम भारत है। भारत पुरुष प्रधान है, भारत पिता की जय बोलना चाहिए। सारी समूची अगर सृष्टि धरती को हम भारती कहते हैं तो अच्छी बात है, भारती माता, परंतु भारत पिता है। इस प्रकार भारत भरत जी के ही विश्व विक्रम से भारत नाम पड़ा है। आगे दुष्यंत के मृत्यु उपरांत बालक भरत चक्रवर्ती हुए और उनके हाथ में चक्र, पांव में कमल, 5 वर्ष की उम्र में आदि। और प्रतिदिन 13,000 गौदान करते थे। इतने धर्मात्मा, पवित्र आत्मा, हरप्रभम भक्त, ऐसे जिन्होंने पृथ्वी दिग्विजय किया, ऐसे भक्त के समान कौन होगा। स सम्राट लोकपालाख्याम ऐश्वर्यम विराट श्रियाम। स सम्राट लोकपालाख्याम ऐश्वर्यम विराट श्रियाम। तो भरत के पास राज्य लक्ष्मी खूब थी, निष्कंटक राज्य किया। और महाराज अब उनकी 3 पत्नियां, पुत्र, वितत, वंश आगे चला। और 21वें अध्याय में सुखदेव महाराज कहते भरत के पुत्र हुए आगे चल के वितत, रंतिदेव। रंतिदेव इनका चरित्र बड़ा परम भक्त चरित्र है, दया धर्म का मूल है। ऐसी दया, एक बार उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु महेश आए और उन्होंने ऐसी परीक्षा ली महाराज, 48 दिन तक ऐसे राजा की राजकाज तो चलाते थे, पर अपने पे स्वयं की जो श्रम से उत्पन्न उसी से अपना निर्वाह करते थे। राजा होने के नाते धर्मवश धर्मवती जीवन होने पर समाज का, राज्य का जो कर है उससे अपना जीवन यापन नहीं करते थे। और एक दिन तो 39-48 दिन तक कुछ पेट में अन्न नहीं है, भूखे रहे। कुछ अतिथि रूप से ब्राह्मण आ गए, उसको दे दिया, उसके बच्चे को दे दिया, 48 दिन तक। और जैसे भगवान नामदेव ने कुत्ते को रोटी खिलाई थी, बनाई खुद के लिए, कुत्ता लेकर चला गया तो बोले लो तुम खा लो। इस प्रकार कुत्ता चांडाल सब में भगवान देखने पर रंती देव जी ने जल पीकर ही दिन निकाले। और फिर उतने में कसाई आ गया, उस कसाई को जो बचा जल वो भी दे दिया, मुख में अन्न भी नहीं जल भी नहीं। तो महाराज मानो साक्षात भगवान ही अब मिलने के लिए आतुर हो गए, भगवान ही प्रकट हो गए। और भगवान ने पूछा तुम कुछ मांग लो। तो रंती देव जी ने कोई परम गति, अष्ट सिद्धि, कुछ ऐसा नहीं मांगा। इससे परम भक्त होंगे, भक्त ऐसे होते सब में भगवान देखने वाले दृष्टि जिन्हें प्राप्त हो गई है। और उन्होंने कहा इस सृष्टि में जितने भी जीव प्राणी हैं उनको पुण्य का फल सुख तो मिल जाए, पर जो दुख है वो उनको नहीं, मुझे मिल जाए, मैं उनका दुख भोगूं। महाराज आप अपने प्रभु आनंद स्वरूप में रहिए और सारे दुख मैं भोगूं। श्री भगवान तुलसीदास जी कहते अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल लोग जग दीन दुखारी। तब साक्षात भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास आए हुए न कोई शूद्र, न चंडाल, न कसाई, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है। और तब रंती देव ने नमस्कार किया। इस प्रकार रंती देव का चरित्र
इस वंश में महाराज ऐसी प्रजा होती, इस राजा के समय में, और इन्हीं का वंश आगे रिपुंजय वंश चला, मुदगल हुआ। सुखदेव महाराज 22वें अध्याय में कहते हैं, तदुपरांत बृहदत्त का वंश का वर्णन है, हाँ, जिससे जयद्रथ हुआ, और महाराज प्रतीप का वंश जिससे देवापी शांतनु बाहिक हुए, और शांतनु 12 वर्ष जल वर्षा नहीं हुई थी, क्योंकि बड़े भाई को छोड़कर ये राजा बन गए थे। तो शांतनु ने बड़े भाई को महाराज पाखंडी घोषित कराया, अर्थात तो धर्मयुक्त नहीं है, तब जाके, इसलिए मैंने राज्य किया, तब जाके भ्रष्ट यह पता चलने पर फिर, और वेद की निंदा करने पर, जो शांतनु के बड़े भैया है देवापी, उनके द्वारा, तो तब जाके वो दोष मुक्त हुए और वर्षा हुई। शांतनु ऐसे थे महाराज कि वे बूढ़े को भी स्पर्श कर दे तो वो युवान हो जाए, और उन्हीं शांतनु के द्वारा गंगा जी के, और शांतनु के द्वारा भीष्म जी का प्रागट्य है, भीष्म जी का जन्म हुआ है। बड़े परम भक्त है विष्णु भगवान भीष्म महाराज, इनकी भी कथा आगे श्रवण करेंगे। आगे शांतनु के द्वारा केवट कन्या सत्यवती से चित्रागत विचित्र वीर्य, इनका जन्म हुआ है। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि इन्हीं सत्यवती से मेरे पिता वेदव्यास जी का प्रागट्य हुआ, जब सत्यवती और महाराज साक्षात पाराशर जी ऋषि, इनके द्वारा वेदव्यास जी और उन्हीं का पुत्र मैं हूँ। बड़ा सुंदर। और आगे कथा बताते कि शांतनु के द्वारा जो चित्र विचित्र वीर्य, इनके वंश आगे चला। विचित्र वीर्य महाराज, इनको तो यक्ष्मा रोग हो गया, और जो विचित्र वीर्य ने काशीराज की कन्या अंबालिका से विवाह किया था, उनको वेदव्यास जी की दृष्टि से ही महाराज ये धृतराष्ट्र और पांडु हुए, और तीसरी कन्या अंबा तो गई ही नहीं, अंबिका अंबालिका, तो उसने दासी को भेज दिया। दासी से विदुर हुए, धृतराष्ट्र के वंश में 100 पुत्र हुए, दुर्योधन इत्यादि। पांडव वंश में हे परीक्षित, तुम जानते हो 5 पांडव और पौत्र तुम हुए हो, तुम्हारे भी पुत्र जन्मेजय आदि सब बताते हैं। और आगे कथा श्रवण करने से जो हमारा पूर्व वंश है, इसकी स्मृति से हमारा इतिहास, हमारी भगवत अनुष्ठान पूर्ण होते हैं। अब आगे ययाति का वंश, जो यदु वंश है, इसकी महिमा श्रवण अवश्य करो महाराज। यदु वंश में आगे देवक, आहुक के पुत्र देवक, उग्रसेन, देवक के 7 कन्या, देवकी, ऋतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, सहदेवा, और यही देवकी वसुदेव के साथ ब्याही। इन्हीं के घर में भगवान का प्रागट्य हुआ है। उग्रसेन के 9 बेटे थे, कंस, सुतापा आदि, 5 पुत्री थी, कंस, कंसवती आदि। और देवमेढ़ से शूरसेन के 10 पुत्र हुए। वसुदेव, देवभाग के 10 भाई थे। श्री वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो देवताओं ने नगाड़े बजाए थे। और शूरसेन की 5 कन्या थी, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा, राजादि देवी। और उनके एक मित्र थे कुंती भोज, उनको कोई बेटी नहीं थी, तो उनको अपनी पुत्री दी पृथा, इसलिए उनका नाम कुंती हुई। कुंती भोज की पुत्री कुंती। तो पृथा और कुंती एक ही है, इससे पांडव सभी हुए। और इस प्रकार अब महाराज बड़े सुंदर 10वें स्कंद का वर्णन है। कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्याम चोपवंशानां चरितम परम अद्भुतम। परम अद्भुत, परम अद्भुत का अर्थ विचित्र। कृष्ण चरित्र अति विचित्र, राम चरित्र परम पवित्र। राम जी का चरित्र पवित्र है, और कृष्ण चरित्र अद्भुतम, अति विचित्र है। ये श्रवण मात्र से महाराज भगवती भक्ति प्राप्ति होती है। भगवान के साथ साक्षात स्वयं पार्षद आते हैं, श्री संकर्षण शेष भगवान आते, लक्ष्मी जी आती और वेद आते हैं। भगवान प्रकटते तो भगवान के साथ आते हैं, तब समझना भगवान का पूर्ण अवतार है। राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है। तो हम राम अवतार 9वें स्कंद में श्रवण किया, 10वें स्कंद में कृष्ण चरित्र श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम।